हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1 जो कि क्लास 8 मैथ का चैप्टर 3 है, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो ये देखिए, चैप्टर का थ्योरी अगर आप पढ़े रहोगे तो एक्सरसाइज काफी आराम से समझ में आती है। वरना मैं थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दूंगा, इसके बाद आप इस चैप्टर को बड़े आराम से समझ सकोगे, यानी इस प्रश्नावली को लगा सकोगे। इसमें दो चीज सबसे पहले बस समझना है, इसके बाद ये जो चीज लिखा हुआ है एक्सरसाइज फटाफट आप हल करते जाओगे। सबसे पहले आपको समझना क्या है, वक्र किसे कहते हैं, वक्र किसे कहते हैं। और दूसरा चीज आपको समझना है, रेखा किसे कहते हैं। क्या रेखा किसे कहते हैं। बस ये दो चीज अगर आप समझ गए तो इस प्रश्नावली को आराम से लगा ले जाओगे। जो वक्र होता है वह देखो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, और ये सीधा भी बना दोगे, इसको भी वक्र कहते हैं। और वक्र जो होता है एक दूसरे को काटता नहीं है। क्या करता है, एक दूसरे को काटता नहीं है, यानी कट नहीं करता है, कट नहीं करता। और वक्र बनाते समय हाथ उठना नहीं चाहिए, हाथ उठना नहीं चाहिए। और रेखा क्या होता है, रेखा टेढ़ा मेढ़ा, रेखा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। रेखा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है। और रेखा भी क्या करता है, एक दूसरे को काटता नहीं है। और रेखा भी क्या होता है, जब मान लो एक रेखा बना लिए दूसरा रेखा बनाओ तो हाथ उठना नहीं चाहिए। ठीक है। बस इतना पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप इस प्रश्नावली को खटाखट सॉल्व करते हुए चले जाओगे। ठीक। पहला क्या होता है, रेखा किसे कहते हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, इस तरीके से जो सीधा हो, यानी चाहे जैसे आप कुछ भी इस तरह से बना दो, सब क्या है, आपका वक्र है। ठीक है। बस एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। जैसे अगर मान लो इस तरीके से बना के इसे कर दिए तो ये वक्र नहीं है, और अगर आप बना दिए इस तरीके से बना दिए तो ये भी आपका वक्र नहीं है। वक्र कब होता है, जब आप इस तरीके से बना के ऐसे कर दो तो ये वक्र है, इस तरीके से बना के ऐसे कर दिए ये वक्र है, ऐसे 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 बना के ऐसे कर दिए मिला दिए तो वक्र है। और रेखा सिर्फ और सिर्फ भैया सीधा होता है। अगर सीधा रहेगा तभी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। चलिए अब आप प्रश्नावली को फटाफट से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरीके से हल लिखिएगा। ठीक ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आपका कर रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं और बताना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। बात समझो। पहला है साधारण वक्र। अब इसमें से देख के आपको बताना है कि कौन कौन से साधारण वक्र हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे ए बराबर, यहाँ पर ए लिखेंगे, और यहाँ पर लिखा है कि साधारण वक्र, साधारण साधारण वक्र। इसी तरीके से आप लोग अपने कॉपी पे भी लिखिएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा उत्तर बराबर। ठीक है। साधारण वक्र लिखकर लिखिएगा उत्तर बराबर। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ध्यान देने योग्य क्या बात है। अब आपको बताने कि साधारण वक्र किसे कहते हैं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बताया वक्र किसे कहते हैं, तो वही सेम चीज है, उसी को साधारण वक्र बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया था, तो वक्र चाहे जैसे बनता है, चाहे ऐसे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे ऐसे कर दो, चाहे सीधी लाइन हो, सबको वक्र बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहां से बनना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो ये हमारा क्या है, वक्र है। ठीक है। ये हमारा फिगर कैसा है, वक्र है। यहाँ पर एक लाइन दूसरे लाइन को काट नहीं रही है, तो हम लोग पहला वाला बोलेंगे क्या है भाई साहब, साधारण वक्र है। तो यहाँ पर ऐसे पहला नंबर लिख देंगे। बस आपको नंबर लिखना है कॉपी पे, जैसे ये दिया रहेगा उसी के नीचे लिखिएगा। इस तरीके से हल लिखकर जैसे ऊपर लिखे हैं, फिर यहाँ पर ए लिखकर लिखिएगा साधारण वक्र, फिर उसका उत्तर नीचे लिखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ। तो पहला हमारा साधारण वक्र हो गया। अब दूसरा हमारा साधारण वक्र है कि नहीं है, दूसरा भी साधारण वक्र है। क्यों, क्योंकि ये चाहे जैसे हो लेकिन एक दूसरे को अगर नहीं काट रहा है, ये हमारा साधारण वक्र है। तो दूसरा भी हमारा क्या है, दूसरा भी हमारा साधारण वक्र है। अब तीसरा देखो क्या है, तीसरे में यार एक जो अंदर है ये इस तरीके से तो है, लेकिन जो बाहर वाला बनाया तो हाथ उठा के बना दिया, तो ये हमारा क्या है, साधारण वक्र नहीं है। क्या है, साधारण वक्र नहीं है। अब चौथा क्या है, हमारा साधारण वक्र है कि नहीं है। ये भी देखो बनाया तो था, लेकिन ये पहला वाला फिगर दूसरे वाले फिगर को कट कर दे रहा है, जबकि लाइन एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए साधारण वक्र के लिए। तो यहाँ पर तो एक दूसरे को कट कर दे रहा है, तो ये भी आपका साधारण वक्र नहीं है। अब ये देखो पांचवा आपका साधारण वक्र है,
यहां से उठा के ऐसे 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 यहाँ पे लाके मिला दिया, तो ये भी हमारा साधारण वक्र है। बस यहाँ पर आप इस तरीके से 5 डाल दो। अब ये आपका साधारण वक्र है, ये भी देखो यहाँ से चाहे जहां से उठा के ले आके मिला दिया, एक दूसरे को कट नहीं करा, तो ये भी साधारण वक्र है। तो ये भी हमारा साधारण वक्र है। बस इस तरीके से आपको लिखना है और कुछ करना नहीं है। ये आपका साधारण वक्र है, ये भी आपका साधारण वक्र है, वी डबल आई ये भी आपका साधारण वक्र है। अब आगे है आपका, ये साधारण वक्र है कि नहीं है? तो ये साधारण वक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो गोला अगर बनाया है, फिर इस तरीके से ये जो लाइन है इसको ला के मिला दिया, तो ये साधारण वक्र नहीं है। यहाँ पर एक लाइन दूसरे को कट कर रही है। जरा ध्यान से समझोगे तब ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आप समझ पाओगे कि कौन सा साधारण वक्र है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका इस तरीके से पेंसिल या किससे भी गोला बनाया गया, फिर यहाँ पर लाइन आके मिल गई। जब लाइन आके मिल गई, फिर यहीं से क्या हुआ, लाइन ये वाली जो है इसको आके कट कर दे रही है। ठीक है, अब चाहे तुम यहां से लाइन मिल गई तो ऐसे लगाओगे, तो यहाँ पर आके कट कर दे रही है। तो जब कट कर दे कोई भी चीज एक दूसरे को, तो साधारण वक्र नहीं हो सकता। तो ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। अब हमसे पूछा है साधारण बंद वक्र, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा हेडिंग डालते हैं। दूसरा हेडिंग डालते हैं बी वाला। ये हमसे कह रहा है कि साधारण बंद वक्र, तो लिखना साधारण साधारण बंद वक्र। कैसा? बंद वक्र। अब यहाँ पर उत्तर बराबर डाल दो भाई साहब। क्या क्या आपका साधारण बंद वक्र है उसको जरा लिखा जाए। बंद वक्र और खुला वक्र किसे कहते हैं? वक्र तो चाहे जैसे बना दो वक्र है। अब अगर ऐसे बना दोगे, जहां पर ये वाला पॉइंट यहां से उठा ऐसे ऐसे आके यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे नहीं आया, यानी मिला नहीं, तो ये हमारा कैसा होता है? ये हमारा खुला वक्र कहलाता है। अगर ऐसे बनाकर ऐसे ले आ दिए, तो अगर बंद हो गया, तो इसी को हम लोग बंद वक्र बोलते हैं। ठीक है, तब आपको बताना है कि कौन सा साधारण बंद वक्र कौन सा है। तो ये हमारा क्या है, यहां से उठा, जैसे यहाँ देखो, यहां से उठा ऐसे ऐसे आके बंद है, तो ये हमारा पहला वाला क्या है भाई साहब? साधारण बंद वक्र है। दूसरा वाला भी हमारा क्या है? चारों तरफ से बंद है, तो दूसरा भी हमारा साधारण बंद वक्र है। तीसरा हमारा वक्र नहीं है। जब वक्र नहीं है तो ना ये खुला वक्र है ना ये बंद वक्र है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा कुछ भी नहीं है। चौथा भी हमारा क्या है? जब वक्र नहीं है तो ना यह साधारण है ना खुला है। अब ये देखो हमारा क्या है? चारों तरफ से क्या है? बंद है, तो ये हमारा पांचवा हमारा क्या है? साधारण बंद वक्र है। ये भी हमारा क्या है? चारों तरफ से बंद है, तो ये भी हमारा साधारण बंद वक्र है। ये भी हमारा चारों तरफ से बंद है, ये भी हमारा क्या है? साधारण बंद वक्र है, भी डबल आई। ठीक है, अब ये वाला जो है वक्र है, ये नहीं है, तो ये हमारा न साधारण है ना खुला है, इसको छोड़ दो। अब हमसे पूछ रहा है तीसरा, तीसरा यानी सी पूछ रहा है। सी हमारा कह रहा है कि बहुभुज, क्या बोलना है आपको भाई साहब? बहुभुज क्या है? बहुभुज। अब जो बहुभुज होता है, या कोई भी बहुभुज हो, तीन रेखा खंडों से अधिक बनी हुई आकृतियों को ही हम लोग बहुभुज बोलते हैं। तो बहुभुज किससे बनेगा? वक्र से नहीं बनता है बहुभुज। बहुभुज बनने के लिए रेखाखंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बहुभुज हमारा इसमें कौन कौन सा है? जो रेखा खंडों से मिलकर बना हो उसी को हम लोग बहुभुज बोलते हैं। जिसमें भुजा हो, भुजा कैसी होती है? सीधी सीधी होती है। ये जैसे मैं त्रिभुज बनाता हूं, तो ये हमारी ए बी और सी, ये ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, ए सी एक भुजा है, और यही क्या है? रेखा भी है। ये रेखा खंडों से मिलकर बना है। तो जो रेखा खंडों से मिलकर बने, तीन या तीन से अधिक रेखा खंडों से मिलकर बनता है, उसी को हम लोग बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन रेखा खंडों से मिलकर बना है। तो ये हमारा पहला वाला रेखा खंड से मिलकर बना है, क्योंकि एक सीधी लाइन है, ये देख रहे हो, ये सीधी लाइन है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला हमारा बहुभुज हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर उत्तर बराबर डालिएगा, उत्तर बराबर 1 नंबर डाल दो पहला। दूसरा हमारा बहुभुज है, जो तीन रेखाखंड या तीन से अधिक हो, सारे के सारे बहुभुज है। तो यहाँ पर देखो, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये, और ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तो ये भी हमारा बहुभुज है। तो दूसरा वाला भी हमारा क्या है? बहुभुज है। अब तीसरा आपका बहुभुज है, तो ये रेखाखंड से नहीं मिला है, ये तो वक्र खींचा था, लेकिन ऊपर से खोरो बना दिया, उसको काट दिया, तो ये ना तो वक्र हो गया ना तो ये हमारा रेखाखंड है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर भी रेखाखंड से ही मिलकर बना था,
लेकिन एक दूसरे को काट दिया, तो ये तो कुछ हो नहीं सकता इसका, उसको छोड़ दो। जहां एक दूसरे को कोई काट दे उसको तुरंत भगा दो, हटा दो। अब ये देखो, ये हमारा रेखाखंड नहीं है, ये हमारा वक्र है। तो जब रेखाखंड नहीं है तो ये हमारा क्या हो सकता है, बहुभुज नहीं हो सकता है। यहां पर देखो, यहां से यहां तक की दूरी रेखा है, लेकिन इसके नीचे वाला ये क्या है, वक्र है। तो जब वक्र आ गया तो ये हमारा रेखाखंड नहीं होगा, यानी ये हमारा बहुभुज तब नहीं बन रहा है। बहुभुज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड होने चाहिए, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, लेकिन यहाँ से वक्र हो गया, तो ये भी हमारा बहुभुज नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ये तो ये नहीं है, इसमें रेखा है और इसमें वक्र भी है, लेकिन ये ना तो ये वक्र बन पा रहा है, ना ही रेखा बन पा रहा है। इसीलिए बोला जाता है, किसी का साथ दो तो खुलेआम दो, तुम गद्दार नहीं कहलाओगे, विरोधी भले कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं कहलाओगे। तो ये हमारा हो गया भाई साहब। अब हम लोग बढ़ते हैं डी की तरफ, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं। अब हमारा देखो है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जरा ध्यान देना। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, जिसमें सारे के सारे विकर्ण अंदर की ओर बने, वो हमारा उत्तल बहुभुज कहलाता है। अगर एक भी विकर्ण बाहर की तरफ बन गया तो हमारा अवतल बहुभुज कहलाएगा। इसको कभी यहाँ पर लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। एक कार्नर में या उसी के नीचे नोट डालकर लिख लो, नहीं है कि मास्टर साहब कभी फाड़ देगा, गलत कर देगा, वो खुश हो जाएगा देखेगा तो, ठीक है। तो उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, जिसमें सारे विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोला जाता है, अंदर की तरफ बने। अब इस वाले फिगर में देखो, पहला इसमें विकर्ण जो है अगर ऐसे देखो तो यहाँ पर बाहर की तरफ बन जाएगा। जब बाहर की तरफ बन जाएगा तो हमारा अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो पहला वाला हमारा कैसा है, अवतल बहुभुज है, इसमें विकर्ण बाहर की तरफ बन गया। अब दूसरे वाले में देखो, हमारा अगर विकर्ण खींचू, जरा ध्यान दो, एक विकर्ण ऐसे ऐसे बन सकता है, दूसरा विकर्ण ऐसे ऐसे बन सकता है। तो ये सारे के सारे विकर्ण जो बन रहे हैं, ये विकर्ण जो बन रहे हैं, ये हमेशा अंदर की तरफ बन रहे हैं। जब अंदर की तरफ बने तो वो हमारा उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो दूसरा वाला हमारा कैसा बहुभुज है, दूसरा वाला हमारा उत्तल बहुभुज है। अब इसमें तो विकर्ण बन नहीं सकते, तो ये भी, इसमें भी विकर्ण बन नहीं सकते, समझ में आया कि नहीं। ये बहुभुज है, ये नहीं है, तो इसमें विकर्ण कहाँ बनेगा। अब ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है। जब बहुभुज नहीं है तो हमसे उत्तल अवतल से मतलब नहीं है। जब बहुभुज होता तब हम लोग देखते ही उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज है। जब बहुभुज नहीं है तो हम काहे का उसमें दिमाग लड़ाएं, ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। बस यही आपका इस प्रश्नावली का उत्तर हो गया। यानी पहले वाले का सलूशन बड़े आराम से मैंने करा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे, अवतल बहुभुज किसे कहेंगे, वक्र क्या है और रेखाखंड क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। चलो आपको दूसरा प्रश्न कराते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, समबहुभुज क्या होता है। समबहुभुज क्या होता है, बहुभुज, सबसे पहले सुनो बहुभुज किसे कहते हैं, जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बना हो उसी को हम लोग बहुभुज कहते हैं। जैसे रेखाखंड का मतलब, ये आप देख रहे हो, ये रेखाएं हैं, ये एक 3 रेखा है तो भी यह बहुभुज है। लेकिन अगर 4 रेखा बना दिया जाए तो ये भी हमारा क्या है, बहुभुज है, रेखाखंडों से मिलकर बना है। अब ये बोल रहा है कि समबहुभुज किसे कहते हैं, जिसकी सारी भुजाएं समान हो वह हमारी समबहुभुज कहलाती हैं। अब जैसे मान लो ये हमारा क्या है, आयत है, क्या है, आयत है। आयत भी हमारा क्या है, बहुभुज है। अब यहाँ पर ये हम एक फिगर बनाते हैं, ये हमारा क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। अब इसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। इसकी भुजाएं कौन सी बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो हमारा बताओ समबहुभुज कौन सा है। समबहुभुज होने के लिए सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग क्या है, समबहुभुज कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। जो भी आकृति हो अगर उसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वह हमारी समबहुभुज कहलाएगी। चलिए अब आपको समझाते हैं, ये सारी चीजें आप आराम से समझ ले जाओगे। अब बोला कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो। अगर 3 भुजा हो तो उसकी आकृति कैसी होगी, त्रिभुज जैसी होगी। ये आपकी क्या है, त्रिभुज है। तो अगर ये त्रिभुज है, इसका नाम हम लोग डालते हैं ABC। आपको फिगर नहीं बनाना है, बस आपको उत्तर बनाना है। तो इसको मैं नीचे बना देता हूँ, क्या, नीचे बना देता हूँ, बस आपको उत्तर लिखना है। अगर इसकी सारी की सारी भुजाएं तीनों बराबर हैं तो ये कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, यहाँ पर उत्तर डालना, समबाहु त्रिभुज, क्या,
समबाहु त्रिभुज। आपको पूरा का पूरा एग्जाम टीचर नंबर देगा। अगर बोले तीन भुजाएं हो और वह समान हो तो वह कैसी आकृति होगी, वह समबाहु त्रिभुज की आकृति होगी। बस यही इतना बस आपको सोच के लिखना है। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें जब आपको याद रहेगी बाबू तब लिख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दूसरा समझाता हूं, चार भुजाएं। अब बोल रहा है समबाहुभुज का नाम बताओ जिसकी चार भुजाएं। अब जिसमें चार भुजा हो और उसकी चारों भुजाएं बराबर हो तभी तो वह समबाहुभुज कहलाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर उत्तर इस तरीके से डालना है, दिमाग पे जोर डालना है। अभी मैंने आपको बताया ऐसी आकृति कौन सी है, ऐसी आकृति आपकी वर्ग है। यहाँ पर बस आपको वर्ग लिख देना है। और वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। ए बी सी डी, जब ये सब जानते रहोगे तब आप आराम से कर पाओगे। ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर। अब अगर देखो इसकी भुजा, ये भुजा इसके बराबर है तो इसका मतलब ये भुजा इसके भी बराबर है। चारों को चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो सारी की सारी 10 सेंटीमीटर ही होंगी, ठीक है। और वर्ग में क्या होता है, ये एक दूसरे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जब एक लाइन दूसरे लाइन पे इस तरह से आके काटती है तो वहां पर जो कोणवा में कोणवा बनेगा वो सारे के सारे 90 अंश के होते हैं। तो बस आपको कुछ लिखना नहीं है, बस इतना लिखना है वर्ग, बस आपका काम खत्म। ये फिगर उगर तो मैं बस आपको समझाने के लिए लिखता हूं। अब तीसरा जरा ध्यान दो, बोल रहा है कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो और 6 भुजा बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा जानते हो क्या है, सम षडभुज। अब इसको यहाँ पर उत्तर बराबर इस तरीके से लिखता हूं तब आप समझ पाओगे। सम सम सट सम षड, अरे यार ई वाला सा रहेगा, षडभुज, सम षडभुज। इसकी आकृति कैसी होती है जरा ध्यान दो, 1 2 फिर यहाँ पर 3 4 5 6। ये हमारी कैसी आकृति है भाई साहब, इसको जरा और अच्छे से बनाते हैं। ये हमारी सम षटभुज की आकृति है, ऐसे होता है सम षटभुज। इसकी देखो 6 भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये हमारी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, ये एफ है। इसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं सम षटभुज की, और इसमें 6 भुजा होती है। तो इस तरीके से आपकी यह प्रश्नावली बड़े ही प्रेम पूर्वक खत्म हो गई और आपको सारी चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, वो भी पढ़ लिख सकें, उनको भी बताया करो कि कुलदीप यादव मैथ पे पूरे अच्छे तरीके से क्लास 8 मैथ की तैयारी कराई जाती है। और आपकी तो पिछले वाली क्लास की प्लेलिस्ट भी बनी है, यही सेम चैप्टर पढ़ाया गया है थ्योरी और एक्सरसाइज के साथ। तो वहां से आप एनी टाइम चाहे जो चीज भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट जो मैं बनाया हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो एंजॉय करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।